जी वज़ीर आला सुहेल अफरीदी मुसलसल नामी दफ़ा अडयाला जेल पहुंच चुके हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं उनके काफिले की पहली गाड़ी अडयाला जेल दागल नाके पर पहुंची है। उनका काफिला आप देख रहे हैं, सिक्योरिटी की गाड़ी, और इसी तरह से आप देख रहे हैं कि मुसलसल नामी दफ़ा सुहेल अफरीदी अडयाला जेल पहुंचे हैं। गाड़ियों की एक लंबी कतार सुहेल अफरीदी के साथ है। सामने आप ये मनाजर देख रहे हैं कि सुहेल अफरीदी यहाँ पर पहुंचे हैं और आगे पंजाब पुलिस की जानब से नाके लगा के रोड को मुकम्मल तौर पे एक तरफ ट्रक खड़ा है, दूसरी तरफ नाके लगे हुए हैं और पंजाब पुलिस की नफरी लेयर्स के अंदर यहाँ पर खड़ी हुई है और रास्ते जो हैं वो मुकम्मल तौर पे जैम जो हैं वो कर दिए गए हैं। जिस तरफ सुहेल अफरीदी की गाड़ी आप देख रहे हैं मुसलसल अब दागल नाके की तरफ अंदर बढ़ रही है। मैं हूं फैसल तारिड़, अडयाला जेल दागल नाके पर जी मौजूद है। सुहेल अफरीदी यहाँ पर पहुंचे हैं। इससे पहले वो एनएफसी की मीटिंग में थे, फिर वो अडयाला जेल के लिए निकले और आज वो अडयाला पहुंचे हैं। पुलिस ने रास्ते जो है वो बंद किए हुए थे, अभी भी नाका जो है वो लगा हुआ है। सुहेल अफरीदी आज जरा मुख्तलिफ अंदाज से आए और वो आते ही सीधा यहाँ, ये पीछे हवेली है, राजा साहब दिखा दे, इसके अंदर आके उनकी गाड़ी वो खड़ी हुई है, वो रुकी और रुकते ही उन्होंने मीडिया वालों से कह दिया कि आप फौरी तौर पे जहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए पहुंचे। यानी ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि सुहेल अफरीदी आए और आते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर दे, सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए। सहाफियों ने उनसे बड़े वो सख्त सवाल पूछने की कोशिश की और आपको पता है कुछ मखसूस लोग हमेशा एक खास एजेंडे के तहत सवाल पूछते हैं, उनके क्या जवाब दिए गए हैं। आज पुलिस क्यों पीछे हटी और क्या मामला यहाँ पे हुआ। सुहेल अफरीदी इस वक्त ये 7 कमरे के अंदर जो है अभी वो बैठे हुए हैं। क्या सूरत हाल थी, क्या मनाजर थे, वो तो आपके सामने रखने ही है। डिफरेंट चीज़ क्या थी और ख़ास तौर पे आज जब सहाफ़ियों ने कुछ वो अपने लोगों को जो पीटीआई के अंदर लोग हैं प्रमोट करने की कोशिश की या उनको क्रेडिट देने की कोशिश की, उस वक्त सुहेल अफरीदी ने क्या कहा। सहाफ़ी ज़ीशान नूर मौजूद है, ये क्योंकि बहुत करीब खड़े हुए थे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो क्या खास और अहम बातें की और ख़ास तौर पर ये जो बैरिस्टर गौर वाला चक्कर है, ये क्या मामला है। जी फैसल साहब बहुत शुक्रिया। देखें, अब से ठीक 5 मिनट पहले वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने मीडिया टॉक खत्म की और इस वक्त ये बिल्कुल ये जो दीवार है इसके साथ कमरे के अंदर वो मौजूद हैं। एक तो उन्होंने बड़ी अहम ये बात की जब सहाफ़ी ने सवाल किया कि जी बैरिस्टर गौहर साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान की बहन की मंगल के दिन जो मुलाकात हुई है वो मैंने करवाई है, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करें वो आपकी मुलाकात करवा देंगे। उन्होंने इसके ऊपर कहा कि अगर बैरिस्टर गौहर के हाथ में कुछ होता ना तो अब तक मेरी मुलाकात हो चुकी होती, मैं 9वीं दफा यहाँ पर बगैर मुलाकात के वापस जाने पर मजबूर ना होता। एक तो ये अहम बात की। दूसरा, उन्होंने उनसे जब पूछा कि आज आप मीडिया टॉक करने के बाद वापस चले जाएंगे या धरना देंगे, तो इसके ऊपर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ये मतलब मेरे लिए तो बड़ा दिलचस्प था। वो कह भी सकते थे कि अभी देखते हैं, सोचते हैं। अभी चल के साथ आ रहे थे ना, उस वक्त भी सोशल मीडिया और दीगर साथियों ने पूछा क्या इरादा है, पिछली जुमेरात को आपने धरना दिया था, तो उन्होंने खामोशी इख्तियार की। खामोशी, हालांकि वो कह सकते थे कि अभी सोच के बताते हैं, अभी प्लान करते हैं, आपको आगाह करते हैं, लेकिन उनकी जो खामोशी थी वो एक अहम है कि वो खामोशी उन्होंने क्यों इख्तियार की। क्या कोई बैकडोर चीजें चल रही हैं, क्या चीजें नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है। एक तो ये है। मैं दूसरा, चूंकि इस अडयाला से थोड़ा सा मुख्तलिफ मामला है एनएफसी मीटिंग वाला, उसका उन्होंने बताया कि जी हमने भरपूर तरीके से बेसिकली बता दें, उनका आकर जो पहली उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, टोटल पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस एनएफसी पर थी। उन्होंने कहा कि जब मीटिंग खत्म हुई एनएफसी की तकरीबन 2:40 या 45 मिनट के ऊपर, तो उस वक्त कम बच रहा था अडयाला पहुंचने के लिए, तो मैंने वहां पर मीडिया टॉक नहीं की। हालांकि उन्होंने वो मीटिंग खत्म होने के बाद वजारत खजाना के बाहर उन्होंने मीडिया टॉक करनी थी। वो इसलिए नहीं की कि 15-20 मिनट आधा घंटा बच जाए और मैं अडयाला पहुंच जाऊं, तो उन्होंने कहा जी फौरी कैमरे लगाएं। मीडिया वाले पहुंचे और मैं पहले बात करना चाहता, तो उसमें उन्होंने बताया कि जी हमने खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का मुकदमा भरपूर तरीके से लड़ा। अहम बात उन्होंने जो की वो ये की कि तमाम सूबों के जो वहां पर रिप्रेजेंटेटिव थे, वज़ीर आला सिंध भी थे, पंजाब और बलूचिस्तान के वज़ीर खजाना भी थे, उन्होंने हमारी बात से इत्तेफाक किया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल पख्तूनख्वा के लोगों का जो शेयर बनता है एनएफसी के अंदर वो उन्हें मिलना चाहिए। उन्होंने वो तमाम रुदात बताई कि कैसे फाटा मर्ज हुआ। उसके बाद फिर पीटीआई के दौरे हुकूमत के अंदर 2019 और 2021 के अंदर 2 दफा एनएफसी मीटिंग हुई, लेकिन जब 2022 के अंदर अप्रैल में रजीम चेंज की गई उसके बाद फिर एनएफसी मीटिंग नहीं हो सकी। तो उन्होंने बुनियादी तौर के ऊपर अपने कबाइलियों का, फाटा के लोगों का, उन्होंने जो उनका 2200 अरब के करीब पैसा बनता है जो नहीं दिया गया वफाक की तरफ से, उनका मुकदमा उन्होंने आज भरपूर तरीके से वहां पर लड़ा। और वही बात उन्होंने आके आज पहले यहाँ पर आपसे, हमसे, हमारे साफी दोस्तों से उन्होंने शेयर की। लेकिन अहम यह है कि क्या आज वज़ीर आला सुहेल अफरीदी धरना देंगे या नहीं। उसकी वजह यह है कि गुज़श्ता रात फैसल वाडा ने मुतद्दद शोज के अंदर यह बात की थी कि अगर सुहेल अफरीदी फ्रंट फुट पे खेलेंगे तो ना फ्रंट रहेगा ना फुट रहेगा। अब
धरना देने का मकसद तो ये होता है कि फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं। अगर वो आए हैं अभी आधा घंटा बैठ के वापस चले जाते हैं, तो ऐसे वो भला 150वीं दफा भी आ जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रेशर बिल्ड नहीं होता। तो अगर आज फैसल साहब वज़ीर आला सुहेल अफरीदी बगैर धरना दिए या बगैर मुलाकात किए जाते हैं, तो फिर फैसल वाडा का जो वो नैरेटिव है वो आज उछल उछल के दोबारा शोज के अंदर आएंगे और वो कहेंगे कि जी देखिए मैंने कहा था कि वो सीधा चलेंगे, और वो सीधा चलने की कोशिश कर। चलें, बहरहाल हम यहाँ पर मौजूद हैं, आपको मनाज़िर भी दिखाएंगे, आपको यहाँ से आगाह भी करते रहेंगे। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। पुलिस पीछे आज कंफर्टेबल थी इसलिए भी क्योंकि उन्होंने वो पीछे जो पिछले मंगलवार दिन बड़े बड़े वो नाके खड़े किए हुए थे, बड़े बड़ी वो जालियाँ लगाई हुई थी, उस वजह से वो आसानी से उन्होंने पूरा रोड जो है वो बंद कर दिया था। यहाँ पे क्या मनाज़र थे, क्या सूरत हाल थी जब सुहेल अफरीदी आए, उस वक्त क्या मनाज़र थे वो भी आप देखें पाकिस्तान में। आपने मुझे फोन नहीं करा है ना, आपने बोला तो मैं फोन करूंगा अम्मा पिशावर बुलाने के लिए। हाँ बुलाना, फोन करना मुझे। अभी आ जाए गाड़ियों के साथ। मुझे तेरे साथ था वो कहा ये है ना, ये नहीं, ये थोड़ी ये मनाज़र देख रहे हैं। सुहेल अफरीदी की गाड़ी अब आगे बढ़ना शुरू हो गई है और उनके साथ सिक्योरिटी मुसलसल मूव कर रही है। और आप देख रहे हैं कि नामी दफ़ा मुसलसल जो है पहुँचे हैं। अम्मा भी कराची से यहाँ पे पहुँची हुई हैं। कोची भी इमरान खान को रिहा कराएंगे। हाँ इमरान खान को रिहा कराएंगे। अम्मा सुहेल अफरीदी बोले मुलाकात करे बगैर नहीं जाना, ठीक है, मुलाकात करे बगैर नहीं जाना आज। हाँ नाजायज उसको रखा हुआ है, नाजायज है, नाजायज हुकूमत ने कैसा जुल्म करा हुआ है। हाँ कितना जुल्म करा हुआ है नाजायज हुकूमत ने। हाँ नाज़रीन आप देख रहे हैं कि हाँ। सुहेल अफरीदी यहाँ पर पहुँचे हैं। बेशुमार बेशुमार इमरान खान तेरे जानिशान, बेशुमार बेशुमार सबको जिक्र सबको यार, कैदी नंबर 804 सबको जिक्र सबको यार, कैदी नंबर 804 सबको जिक्र सबको यार, कैदी नंबर 804 इमरान खान तेरे जान। आप देख रहे हैं सुहेल अफरीदी गाड़ी से बाहर आ चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। सुहेल अफरीदी आ रहे हैं। सुहेल अफरीदी अडियाला जेल पहुंचे हैं, गाड़ी खड़ी की है और सीधा आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। इस वक्त सुहेल अफरीदी जो है वो आ रहे हैं। सुहेल अफरीदी गाड़ी से बाहर निकल कर इस वक्त आ चुके हैं। भाई लोगों दार देना, लोगों दार दो, लोगों दे अफरीदी प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म करने के बाद आप देख रहे हैं सिक्योरिटी के हमरा इस वक्त पुलिस वालों के पास पहुंच रहे हैं। इरादा बैठने का या जाएंगे इंशाल्लाह बताते हैं, मशवरा करते हैं तो बताते हैं। यार पहले दुआ करो कि हम मिलने दें थोड़ा सा, आप लोग गाड़ी तक पहुंच जाए। कौन जाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान पाकिस्तान। ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान तेरे बेशुमार 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 तेरे जानिशान, बेशुमार बेशुमार सबका जिगरी सबका यार, कैदी नंबर 804 तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804 नाउ भागा नागदार, कैदी नंबर 804 नाउ भागा नागदार, कैदी नंबर 804 रिहा करो, रिहा करो, खान को रिहा करो, शर्म करो, हया करो, खान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, खान को रिहा करो। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। शर्म करो, हया करो, क्या करो। इमरान तेरा 40 साल, बेशुमार बेशुमार तेरा 40 साल, बेशुमार बेशुमार तेरा 40 साल, बेशुमार
बेशुमार बचाएगा पाकिस्तान इमरान खान बचाएगा पाकिस्तान इमरान खान अल्लाह बचाएगा बसर ये इमरान खान इंशाअल्लाह अल्लाह बचाएगा बसर ये इमरान खान इंशाअल्लाह